समय ठहरा हुआ था। सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में जल रहा था। शिव दुख से कराह रहे थे। किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी का अंत इस प्रकार होगा। पर क्या करें, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। शुरुआत थी एक अजर अमर प्रेम कहानी की, जो सदियों तक याद की जाने वाली थी। यह शुरुआत थी शिव और पार्वती की, उनके प्रेम कहानी की, एक नए युग की। तो चलिए आज की इस कथा में जानते हैं कि क्या हुआ सती की मृत्यु के बाद और कैसे मिले शिव और पार्वती। आखिर क्यों सती के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। यह प्रेम कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, और अगर आप शिव और पार्वती के मिलन के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सती की मृत्यु के बाद शिव सती के शरीर को उठाकर अपने विरह में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर ध्यान में चले गए। शिव सती की मृत्यु का दुख सहन न कर सके और एकांत में वास करने लगे। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन इन सब के बीच असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था ताड़कासुर। वह शिव की अनुपस्थिति में बढ़ती हुई अराजकता का प्रतीक था। उसने कठोर तपस्या की और अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो पुत्र, क्या वर चाहते हो। तब ताड़कासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ताड़कासुर जानता था कि शिव सती के विरह में कैलाश पर तप में लीन है और कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ऐसे में उनके पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह वरदान पाकर ताड़कासुर चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवताओं के आश्रम जल गए, यज्ञ नष्ट हो गए और स्वर्ग भी कांप उठा। तभी सभी देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि शिव न जागे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत और दुखी स्वर में कहा, उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के द्वारा ही संभव है, और यह तभी हो सकता है जब शक्ति पुनः जन्म ले। तब देवताओं ने निर्णय लिया, शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना न सृष्टि चल सकती है, न संतुलन बन सकता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, शिव और पार्वती के मिलन की कहानी।